भैया अभी चेंजिंग रूम में जाके चेंज करेगा। ओह मस्त। गुड मॉर्निंग, हरे कृष्णा, राधे राधे एवरीवन। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो आज के व्लॉग में आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल देख के तो समझ ही गए होंगे कि मैं अपना फुल डे ऑफ ईटिंग आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। अब मैंने आप लोगों को आप लोगों को पता होगा कि मेरे चैनल पे ये सीरीज चल रहा है कि मैं 42 डेज का एक कट कर रहा हूँ। आज मैं आप लोगों को वही दिखाऊंगा कि मेरा 42 डेज का जो ट्रांसफॉर्मेशन है कट मैं कर रहा हूँ, उसके अंदर मैं क्या डाइट ले रहा हूँ, मेरा फुल डे ऑफ ईटिंग क्या है, और मैं सब कुछ बताऊंगा कि मेरा कैलोरीज कितना रहता है, प्रोटीन कितना रहता है, उसके अंदर जो भी मैक्रोज वगैरह होता है सब कुछ शेयर करने वाला हूँ। और देखो, क्योंकि मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करता हूँ, तो मुझे पता है कि एक डाइट के अंदर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाले पर्सन को कितना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। इसलिए मेरा डाइट भी उसी तरीके से मैंने प्लान करा है कि सबसे कम बजट के अंदर मेरा बॉडी वेट के 2x प्रोटीन में कंप्लीट कर सकूं और मैं मेरा कैलोरी गोल को सफिशिएंट रख सकूं। तो अगर आप लोग मेरे डाइट को आप लोगों के जर्नी के अंदर फॉलो करना चाहते हो, देन यू कैन डू इट। मेरे जो भी मील्स वगैरह रहता है वो बहुत ही बजट फ्रेंडली होता है, बिकॉज भाई आई एम ऑल्सो बिलोंग फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली। पहले ही बता दूं कि मेरा जो भी डाइट रहता है वो वेज रहता है, बट मैं सिर्फ नॉन वेज के अंदर अंडे खाता हूँ। अब अंडे मैं क्यों खाता हूँ वो मैंने एक वीडियो में बताया था, बिकॉज भाई अंडे अनफर्टिलाइज्ड एग होते हैं अभी के टाइम पे मार्केट में जो भी चलते हैं। सो दैट्स वाई कि मैं एग्स खाता हूँ। बस एग्स के पार्ट ही मेरे डाइट के अंदर नॉन वेज रहता है, बाकी सब मैं वेज आइटम्स ही खाता हूँ। ठीक है, देखो आप किसी के भी डाइट को ऐसे पूरा सेम टू सेम कॉपी तो नहीं कर सकते, बिकॉज आप पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि उसका डाइट कैसा दिखेगा। हाँ, आप मेरे मील्स के थ्रू आइडिया जरूर ले सकते हो कि हाँ ये है और इनमें से इतना प्रोटीन मिलता है, बट आपका जो बॉडी का कैलोरी नीड है वो आपको पहले फाइंड करना पड़ेगा। बिकॉज भाई मैं दिन में अलग कैलोरी बर्न करता हूँ, आप भी अलग कैलोरी बर्न करते हो, तो ये सेम टू सेम करोगे तो नहीं होगा। आपको खुद का डाइट प्लान आपको खुद क्रिएट करना पड़ेगा। अब ये कैसे करते हैं, मैं सबसे पहले एग्जांपल देता हूँ। अब देखो, क्योंकि मैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हूँ और उसके साथ मैं जिम और ये कंटेंट क्रिएशन मेंटेन करता हूँ, तो मेरे पूरे दिन में मैं जितना कैलोरी बर्न करता हूँ वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। सबसे पहले मैं जिम में जाने आने के लिए साइकिलिंग करता हूँ, तो वहाँ पर अलग कैलोरी बर्न हो गया, जिम के अंदर एक अलग कैलोरी बर्न हो गया। फिर मैं कॉलेज जाता हूँ, फिर कॉलेज से घर आता हूँ और कॉलेज में जो जो भी एक्टिविटीज़ करता हूँ, सीढ़ियों से ऊपर चढ़ना, फिर नीचे आना, इधर उधर जाते रहना, भटकते रहना, तो इनसे एक अलग कैलोरीज बर्न होता है। उसके बाद मैं घर पे आके नॉर्मल जो भी करता हूँ उसका एक अलग कैलोरी। तो मेरे पूरे दिन में थोड़ा सा एक्टिविटी हाई होने की वजह से मेरा कैलोरी बर्न मैं थोड़ा सा ज़्यादा करता हूँ, और ये सारा चीज़ें मैं अपना स्मार्ट वॉच के अंदर ट्रैक करता हूँ। मैं कितना कैलोरी बर्न करे, कितना स्टेप मैं चला, ये मेरा कैलोरी ट्रैक हो जाता है। अब ये आपको खुद देखना पड़ेगा कि आपका जो कैलोरी बर्न है वो आप कितना करते हो, आपका बॉडी वेट कितना है, आप किस सबसे पहले भाई आपको मेंटेनेंस कैलोरी आपको निकलना पड़ेगा। उसके बाद आपका टारगेट क्या है, क्या आप बल्क कर रहे हो तो वो देख लो। अगर आप बल्क करना चाहते हो तो मेंटेनेंस कैलोरी से 300 से 400 कैलोरी ज़्यादा खाओ। अगर आप कट कर रहे हो तो मेंटेनेंस कैलोरी से 200-300 कैलोरीज को कम खाओ। तो ये हो गया सिंपल कैलोरी का फंडा, जो कि मैंने बताया कि सबका अलग अलग होता है, बॉडी के टाइप के अकॉर्डिंग आपके हिसाब से देख लेना। बट मैं आप लोगों को जो भी मील्स आज दिखाऊंगा उसमें से आप प्रोटीन देख सकते हो। प्रोटीन सेम ही रहेगा मील्स का, मैं बता दूंगा कितने में क्या क्या खा रहा हूँ, मैं मील दिखाऊंगा उसके अंदर कितना कितना प्रोटीन है। तो हाँ, अगर आप मेरे डाइट को एग्जैक्टली फॉलो करते हो, मैं पूरे दिन में अच्छे से इस कैलकुलेशन को समझना, ठीक है। सबसे पहले मैं प्रोटीन का बात करता हूँ। मेरा बॉडी वेट फिलहाल 57 kg है, तो मैं अगर बॉडी वेट का डबल भी करूँ प्रोटीन तो 120 से कम ही होता है, पर मैं 120 मान के चलता हूँ। तो मेरे पूरे दिन के डाइट में 120 ग्राम प्रोटीन रहता है, और उसके साथ मैं जो कैलोरी इनटेक करता हूँ वो है मेरा 2500 कैलोरी। मैं 2500 कैलोरी खाने के थ्रू अपने बॉडी के अंदर देता हूँ, ओके।
अब मैं साइकिलिंग, वॉकिंग, जिम एंड ड्यूरिंग कॉलेज, इन चारों एक्टिविटीज से मैं 900 से 1000 कैलोरीज तक बर्न कर देता हूँ। अब 2500 कैलोरी मैंने खाया है, उससे लाइक मैं अगर 900 कैलोरी भी लूँ तो अब 900 कैलोरीज को माइनस करो, कितना बचता है? 1600। तो ये इनटेक मेरा पूरा दिन में रहता है 1500 से 1600 कैलोरी के बीच में। अब मेरा मेंटेनेंस कैलोरी है 1900 कैलोरी। ओके, तो अगर मैं 1600 कैलोरी खा रहा हूँ तो मैं 300 कैलोरी का डेफिसिट में रह रहा हूँ। ओके, लाइक 300 से 350 कैलोरी का मेरा डेफिसिट बन रहा है। तो ये इनटेक होता है मेरा पूरे दिन का। लाइक मैं हर एक दिन 300 से 400 कैलोरी का डेफिसिट में हूँ। उसके साथ प्रोटीन मेरा बॉडी वेट के 2x, और भाई बाकी कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, इन सारे चीज़ों का मैं उतना हिसाब रखता नहीं हूँ। आई डोंट थिंक कि अगर आप कैलोरी और प्रोटीन का हिसाब रखते हो तो बाकी इन सारे चीज़ों का रखने का कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी भाई सब कुछ यही दो चीज़ों के ऊपर फोकस्ड है। अगर आप बल्क करना चाहते हो, पहले भाई आप ये देख लो कि आप पूरे दिन में कितना कैलोरी बर्न करते हो, ठीक है? उस हिसाब से आप मेरे डाइट को अगर खाते हो तो 2500 कैलोरी आपका जाएगा, और अगर जितना बर्न करते हो उससे आप माइनस कर लेना, और उससे कंपैरिजन में आपका मेंटेनेंस कैलोरी देखना डेफिसिट में आता है या फिर गेनिंग में आता है। अगर डेफिसिट में आ रहा है, अगर आपको बल्क करना है तो 2-3 खाना और मील ऐड कर देना, और अगर कट करना है देन तब तो सही है। तो जो भी हो, आई होप मैंने आप लोगों को समझा पाया होगा। तो अभी मैं यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो शूट करने के लिए ही आया था, बाहर थोड़ा सा वॉकिंग करने के लिए आया था। तो अभी हम घर पे जाएंगे और घर पे जाके धीरे धीरे अपना सब कुछ मील दिखाएंगे, खाऊंगा। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं, तो घर चलते एंड आप लोगों से डायरेक्ट मिलते फर्स्ट मील पे। मैं अभी आप लोगों को मेरा दिन का 2 मील एक साथ दिखा देता हूँ, बिकॉज मैं अभी कॉलेज जाऊँगा। तो एक मील मैं ब्रेकफास्ट के लिए खाना खा के लाइक अभी खा के फिर कॉलेज जाने वाला हूँ, और एक मील मैं कॉलेज में लेके जाने वाला हूँ एज बाई टिफ़िन। और भाई बालों पे मत जाना, बिकॉज अभी अभी जस्ट मैं नहा के आया, ठीक है? तो इसको सेट करेंगे अच्छे से। और अभी भाई देख रहे हो मेरा बाल थोड़ा सा बड़े बड़े हो रहे हैं, तो इसको बढ़ाऊंगा और थोड़ा सा, ठीक है? तो थोड़ा सा ख़राब लग रहा है अभी फ़िलहाल, तो सेट नहीं है। जो भी हो, मेन चीज़ मैं आप लोगों को मील दिखाता हूँ। यहाँ पर हमारा ब्रेकफास्ट मील रेडी हो चुका है। ये है हमारा ओट्स मील। अब इस ओट्स मील के अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स है वो मैं धीरे धीरे आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले 70 ग्राम ओट्स, 250 ml मिल्क, 50 ग्राम बादाम, और उसके साथ एक एप्पल। आज बनाना मेरे घर पे नहीं था, तो इसके अंदर मैंने बनाना की जगह एप्पल यूज़ करा है। और मैं स्क्रीनशॉट के अंदर भी यहाँ पर दिखा दूंगा कि क्या क्या चीज़ इसके अंदर है और कितने कितने कैलोरीज का है, और मेरा पूरा ब्रेकफास्ट कितना कैलोरी का है, और इसके अंदर कितना प्रोटीन है। तो दैट इज़ माई फर्स्ट मील, ब्रेकफास्ट मील। और मेरा जो सेकेंड मील है वो भाई है ये। अब ये भाई टिफ़िन बॉक्स के अंदर मेरे पापा ने पैक कर भी दिए हैं। इसके अंदर क्या है आप लोगों को दिखाने के लिए, चलो भाई टिफ़िन बॉक्स को एक ओपन करते हैं, फिर मुझे अच्छे से इसको फिर सेट करना पड़ेगा। तो भाई ये है हमारा टिफ़िन, जो कि मैं कॉलेज के अंदर लंच में खाने वाला हूँ। ज़्यादा चीज़ तो है नहीं, 250 ग्राम कुक्ड राइस है, और उसके साथ 2 अंडे का भुर्जी, और थोड़ा सा आलू और प्याज के साथ इसको मैंने मिक्स करा है। इसका भी जो भी कैलोरीज या फिर जो भी प्रोटीन वगैरह होगा मैं साइड पे स्क्रीनशॉट में ऐड कर दूंगा। तो ये है मेरा दिन का 2 मील, ब्रेकफास्ट और लंच। शायद मैं गेस कर रहा हूँ कि शायद इसके अंदर 45 to 50 ग्राम प्रोटीन तो हो ही गया होगा। मैं यहाँ पर शायद ऐड कर दूंगा, दोनों को मिला के 45 to 50 ग्राम होगा, बिकॉज मैं इतने दिन से खा रहा हूँ, तो मुझे अंदाज़ा है कि किस मील में कितना ग्राम प्रोटीन रहता है। और मुझे ये भाई आपको भी करते करते ये हो जाएगा। सो दैट इज़ माई 2 मील ऑफ डे। एंड अभी हम इस मील को खा के एंड देन पैक करके चले जाने वाले हैं कॉलेज के अंदर, एंड देन मैं थर्ड मील कॉलेज से घर आने के बाद करता हूँ। तो मिलते हैं आप लोगों से डायरेक्ट कॉलेज में। लेट्स गो। अभी मैं जस्ट कॉलेज से जिम के बाहर आया हूँ, और आकाश भी देखो कॉलेज से जिम के बाहर ही आया है। हम दोनों भाई देखो ऐसे मेहनत से पसीना वगैरह
में लिटक के एकदम स्ट्रगल करके आए हैं। और मिहिर को देखो, मतलब घर से नहा वहा के फ्रेश होके एकदम फुल डैशिंग लुक में, हैंडसम लुक में। देखो फोर आर्म्स कितना मस्त लग रहा है। वेंस दिखा दे फोर आर्म्स का। ओ माय गॉड, बाइसेप दिखा, बाइसेप्स। अरे मिहिर भाई देख सकते हो, मतलब ये हैंडसम है। अब भाई हम लोग गरीब है, गरीब फिटनेस इन्फ्लुएंसर। तो जो भी हो, अभी हम तीनों जिम के ऊपर जाते हैं। और तेरा आज क्या डे है? मेरा तो आज लेग डे है। लेग डे है? हाँ, लेग करेगा तू? लेग करूँगा मैं और मीर को भी लेग करवाऊँगा। क्या मारेगा तू? लेग मारेगा ना? ठीक है, आज तेरा नहीं मारूंगा तो आकाश भैया तो आज तेरे को ग्लूट्स मराएंगे अच्छे से। तेरे ग्लूट्स में आज बटरफ्लाई आएगा। चल भैया अभी चेंजिंग रूम में जाके चेंज करेगा। ओह मस्त। कितना क्या कर रहा है अंदर इतना टाइम से? 15 मिनट हो गए हैं। आज हैमस्ट्रिंग फोकस ले पा रहे हैं बिकॉज इसके पहले टाइम हम लोगों ने क्वाड्स फोकस ले पा रहे हैं। अभी मैं जस्ट जिम से घर आया और मैं आप लोगों को अपना पोस्ट वर्कआउट मील और मेरे दिन का थर्ड मील दिखाता हूँ। अभी हमने यहाँ पर रेडी भी कर लिया है। तो भाई दैट इज़ माय पोस्ट वर्कआउट मील एंड मेरे दिन का थर्ड मील है। तो चलो मैं आप लोगों को आराम से ब्रेक डाउन करता हूँ और बताता हूँ इस मील के अंदर क्या क्या है और कितना कितना न्यूट्रिशन वगैरह आपको मिलेगा। चलो तो भाई सबसे पहले इसके अंदर है 50 ग्राम रॉ चना और 50 ग्राम रॉ राजमा और 30 ग्राम सोया चंक्स। ये वाला मील खाने में भी टेस्ट में भी एकदम ज़बरदस्त है। और इस पूरे मील के अंदर 40 ग्राम्स के आसपास प्रोटीन होगा। क्यों मैं बताता हूँ। 50 ग्राम रॉ चना और 50 ग्राम रॉ राजमा, टोटल 25 ग्राम प्रोटीन और 30 ग्राम रॉ सोयाबीन, 15 ग्राम प्रोटीन। 25 प्लस 15 40 ग्राम प्रोटीन। तो भाई सिर्फ और सिर्फ इस मील के अंदर 40 ग्राम्स प्रोटीन मिल रहा है और ये कम्प्लीटली वेज है। उसके साथ क्योंकि हम लोगों ने बॉइल्ड आलू और इसके अंदर सैलड वगैरह मिक्स किया है तो फाइबर्स वगैरह भी अच्छा खासा मिल जाते हैं जो कि हमारे डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और हाँ, मैंने इस जो भी चना वगैरह है इन सारे चीज़ों को रात को भिगो के रखने के बाद एक और बार मैं बॉइल्ड भी कर लेता हूँ ताकि इसका बायो अवेलेबिलिटी अच्छा हो जाए और डाइजेस्टिव में भी थोड़ा सा इजी पड़े। बिकॉज बॉइल्ड हो जाता है तो उसका बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाता है। और हाँ, ये कंप्लीट प्रोटीन सोर्स ही होता है बिकॉज हम एक चीज़ से प्रोटीन नहीं ले रहे हैं। हम चना राजमा में भाई कंप्लीट प्रोटीन अमीनो एसिड होता है, उसके साथ सोया चंक्स, तीनों को मिक्स कर रहे हैं। तो अगर जो अमीनो एसिड प्रोफाइल एक प्रोटीन सोर्स में मिसिंग है वो दूसरे प्रोटीन सोर्स से अमीनो एसिड्स कंप्लीट हो रहे हैं। तो ये मील कंप्लीट अमीनो प्रोफाइल के साथ 40 ग्राम प्रोटीन देगा आप लोगों को। सो भाई ये था हमारे दिन के टोटल 3 मील, जिससे कि मेरा भाई सिर्फ मेरे 3 मील के अंदर 100 ग्राम प्रोटीन कंप्लीट हो जाता है। पहला मील ओट्स मील के अंदर 40 ग्राम प्रोटीन, दूसरा मील अंडा और राइस 20 ग्राम प्रोटीन, तीसरा मील हमारा ये सलाद और जो भी है चाट वगैरह, तो ये इससे भी 40 ग्राम प्रोटीन। तो 40 + 20 हमारा हो गया 100 ग्राम प्रोटीन। तो हमारा पूरे दिन का 100 ग्राम प्रोटीन सिर्फ और सिर्फ 3 मील से कंप्लीट हो जाता है। और दिन का मैं 4th मील अपने कैलोरी बजट के अकॉर्डिंग लेता हूँ। लाइक उसमें मैं उतना प्रोटीन पर ध्यान नहीं देता हूँ।
राइस रहता है, 258 ग्राम राइस रहता है, कुकड राइस। उसके साथ दाल रहता है, क्योंकि दाल में भी प्रोटीन होता है। अब मेरा जो दाल होता है ना, वो थोड़ा सा थिक टाइप बनाता है मेरा मम्मी, मैंने उसको बता दिया है, तो वो थोड़ा सा गाढ़ा होता है, तो दाल में भी प्रोटीन होता है। उसके साथ मैं कुछ भी खा लेता हूँ, लाइक एक अंडा भी खा सकता हूँ, आलू को मैश करके भी उसको प्याज के साथ ऐसे अच्छे से मिक्स करके भी खा सकता हूँ, लाइक कुछ भी खा लेता हूँ मैं, ठीक है, बट मेजरमेंट के साथ, मेरे कैलोरी गोल्स के अकॉर्डिंग। तो ये टोटल भाई 4 मील मैं पूरे दिन में लेता हूँ, जो कि टोटल मिला के हमारा भाई 120 ग्राम के ऊपर प्रोटीन हो जाता है। उसके साथ 2500 कैलोरी कंज्यूम करता हूँ और 1000 बर्न करता हूँ, तो मेरा दिन का पूरा 4 मील के थ्रू मैं 1500 कैलोरी और 120 ग्राम भाई दैट वाज माय फुल डे ऑफ ईटिंग। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, एंड आई होप मैंने जिस तरीके से समझाने का आप लोगों के साथ कोशिश किया है, आई होप आप लोगों ने समझा होगा। और कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, या फिर अगर आप खुद का डाइट चार्ट भी बनाना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आज का व्लॉग हम शायद यहीं पे ख़त्म करेंगे, और 4th मील मैं आप लोगों को नहीं दिखा रहा बिकॉज अभी मैं एडिट करने बैठूंगा। तो 4th मील जैसे मैंने बताया कुछ भी होता है, ज़्यादातर मेरा राइस रहता है, दाल रहता है, बस उसके साथ कुछ भी वेजिटेबल्स वगैरह हो तो वो हम खा लेते हैं आराम से। सो भाई एक बार इस प्रोटीन चाट को बना के जरूर खाना, बहुत टेस्टी होता है। 40 ग्राम्स प्रोटीन देगा आपको, बहुत हेल्थ बजट में भी आपको इजी पड़ेगा। सब जो भी हो, इसी के साथ आज का वीडियो हम ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा है एक लाइक कर देना, चैनल पे नया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आप लोगों से डायरेक्ट कल के एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।